बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है पोप्लीटल आर्टरी। इससे पहले हमने पोप्लीटल फोसा डिस्कस किया था। अच्छा, इसका हमने बिगिनिंग डिस्कस करनी है, कोर्स डिस्कस करना है और इसकी टर्मिनेशन डिस्कस करनी है कि ये पोप्लीटल आर्टरी कहाँ से शुरू होती है, उसका कोर्स क्या है, और इसके बाद इसके देखेंगे कि टर्मिनेशन इसकी एंड कहाँ होती है। जो पोप्लीटल आर्टरी है ये फेमोरल आर्टरी की कंटिन्यूएशन है। ठीक है, फेमोरल आर्टरी आ रही होती है, उसके बाद ये पोप्लीटल आर्टरी बनती है। इसका बिगनिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? एडक्टर मैग्नस या हैटस मैग्नस मसल होता है, उसकी ओपनिंग होती है, वहाँ से इसकी बिगनिंग स्टार्ट होती है। और फिर ये रन डाउनवर्ड होते हैं। ठीक है, स्लैटल डाउनवर्ड जाते हैं, फिर स्लैटल लेटरल जाते हैं, फिर ये पोप्लीटल मसल के लोअर बॉर्डर पर पहुँचते हैं। जब ये पोप्लीटल मसल के लोअर बॉर्डर पर पहुँचते हैं तो ये टर्मिनेट हो जाते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरीज में। ठीक है, ये फेमोरल आर्टरी की कंटिन्यूशन है। ये एडक्टर मैग्नस और हैटस मैग्नस की ओपनिंग से शुरू हुई, लेटरी में स्लैटल लेटरी डाउनवर्ड आए, उसके बाद ये लोअर बॉर्डर ऑफ पोप्लीटल मसल तक पहुँचे। वहाँ पर जब पहुँचे तो ये डिवाइड हो गए एंटीरियर और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरीज में। ये मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, यहाँ से आपको सही समझ आएगी। ठीक है, अच्छा, ये पहले पहले हमने देखा था कि एक्सटर्नल इलियक आर्टरी थी। ठीक है, उसके बाद इंग्वाइनल लिगामेंट आया। वो अगर फ्रंट ऑफ थाई देखें तो उससे नीचे जब इंग्वाइनल लिगामेंट से ये फेमोरल आर्टरी बन जाती है। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से स्टार्ट हुई ये आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी हुई मेन, उसके बाद फेमोरल आर्टरी ये आई, उसके बाद ये आई जो ही ये अडक्टर मैग्नस, ये अडक्टर मैग्नस है ये वाला, इसकी ओपनिंग तक पहुंची। यहाँ तक तो ये फेमोरल आर्टरी थी, उसके बाद यहाँ ये पोप्लीटल आर्टरी बन गई। ठीक है, जो ही अडक्टर मैग्नस की ओपनिंग से गुजरी तो यहाँ से जो ही ये आई लोअर बॉर्डर ऑफ पोप्लीटल मसल पर, तो ये देखिए ये पोप्लीटल मसल है, उसके लोअर बॉर्डर पर जो ही आई तो ये इसके डिवीजन टर्मिनेट हो गए 2 डिवीजन में। ये देखें ये पोप्लीटल मसल है, और जो ही इसके लोअर बॉर्डर है, ये अपर बॉर्डर है, लोअर बॉर्डर है, तो ये डिवाइड हो गया 2 टर्मिनल ब्रांचेज में। एक का नाम है एंटीरियर टिबियल आर्टरी हो गया और दूसरे का नाम हो गया पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। ठीक है, और पहले एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से स्टार्ट हुई। ये ना मेन आर्टरी है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, तो जो ही इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस किया फेमोरल आर्टरी बन गई। तो जो ही ये अडक्टर मैग्नस, ये अडक्टर मैग्नस है, इसकी ओपनिंग पर आई तो ये कन्वर्ट हो गई पोप्लीटल आर्टरी में। पोप्लीटल आर्टरी से फिर ये रंस कर दी डाउनवर्ड और स्लैटरल लेटरली, आहिस्ता आहिस्ता ये लेटरली आती जा रही है। जो ही ये लोअर एंड ऑफ पोप्लीटल मसल पर पहुंची तो ये डिवाइड हो गए 2 टर्मिनल ब्रांचेज में, जिसका नाम है, एक का नाम है एंटीरियर टिबियल आर्टरी बन गया, दूसरा नाम बन गया पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। अच्छा जी, उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी पोप्लीटल आर्टरी की ब्रांचेस, मस्कुलर ब्रांचेस होते हैं, सीवियर मस्कुलर ब्रांचेस होती हैं जो कि मुख्तलिफ मसल्स को सप्लाई कर रही होती हैं। उसके बाद कंटेनस ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, कंटेनस ब्रांचेस होती हैं, जेनिकुलर ब्रांचेस होते हैं जो कि 5 इन नंबर हैं, 2 सुपीरियर होती हैं और 2 इन्फीरियर होती हैं, एक मिडल होती हैं। ठीक है, एक मस्कुलर सीवियर मस्कुलर ब्रांचेस होती हैं, क्यूटिनस ब्रांचेज होती हैं और जेनिकुलर ब्रांचेज होती हैं जो कि 5 इन नंबर होती हैं, 2 सुपीरियर होती है और 2 इन्फीरियर होती है, एक मिडल होती है। अच्छा, मिडल जेनिकुलर आर्टरी और जो इन्फीरियर और सुपीरियर होते हैं उनमें कौन से? मीडियल और लेटरल सुपीरियर जेनिकुलर आर्टरी, मिडल सुपीरियर जेनिकुलर आर्टरी और लेटरल जेनिकुलर आर्टरी, ये 2 हो गई। उसके बाद मीडियल एंड लेटरल इन्फीरियर जेनिकुलर आर्टरी, मिडिल इन्फीरियर जेनिकुलर आर्टरी और लेटरल इन्फीरियर जेनिकुलर आर्टरी, ये 2 हो गई। ठीक है, कौन कौन सी मसल्स हुई, कौन कौन सी कितनी ब्रांचेज हुई? मस्कुलर ब्रांचेज, क्यूटिनस ब्रांचेज, जेनिकुलर ब्रांचेज जो कि 5 इन नंबर थी, 2 सुपीरियर थी, 2 इन्फीरियर थी, एक मिडल थी। मिडल कौन सी थी? मिडल थी जेनिकुलर आर्टरी। और सुपीरियर कौन सी थी? मिडियल लेटर सुपीरियर जेनिकुलर आर्टरीज थी। और इन्फीरियर कौन सी थी? मीडियल लेटर इन्फीरियर जेनिकुलर आर्टरीज। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि पोप्लीटियल वेन। अच्छा, पोप्लीटियल वेन, ये जो पोप्लीटल आर्टरी है वो तो अपवर्ड से डाउनवर्ड जाती हैं वे आर्टरीज, जबकि वेन जो हैं वो डाउनवर्ड से अपवर्ड जाती हैं। तो हम वेन, अगर पोप्लीटल वेन को डिस्कस करें तो ये लोअर बॉर्डर ऑफ पोप्लीटल मसल से शुरू होती हैं। ठीक है, ये वो एंड हो रही थी पोप्लीटल आर्टरी लोअर बॉर्डर ऑफ पोप्लीटल मसल से, ये स्टार्ट हो रही है लोअर बॉर्डर ऑफ पोप्लीटल मसल से। ठीक है, और ये वेन जो है ये अडक्टर मैग्नस, ओपनिंग ऑफ अडक्टर मैग्नस तक ख़त्म होती है। ठीक है, और वहाँ जब अडक्टर ओपनिंग ऑफ अडक्टर मैग्नस तक पहुँची है तो ये कन्वर्ट हो जाती है फेमोरल वेन में। जो पोप्लीटल आर्टरी है, फेमोरल आर्टरी है, वो अडक्टर मैग्नस की ओपनिंग से जो ही गुजरी तो पोप्लीटल आर्टरी बन गई। ये जो पोप्लीटल वेन है, ये जो ही अडक्टर मैग्नस ओपनिंग से ऊपर गई तो ये बन गई फेमोरल वेन। ठीक है, तो ये जो वेन है ये रिसीव कर रही होती हैं स्मॉल स्फेनस वेन और
वेन कोरस्पॉन्डिंग टू द ब्रांचेज ऑफ पोप्टिकल आर्टरी। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जब पोप्टिकल वेन जो है पोप्टिकल फोसा से पास करती है तो अपर पार्ट पे ये पोप्टिकल आर्टरी के किस तरफ होती है और लोअर पार्ट पे किस तरफ होती है, पहले भी हम डिस्कस कर लेते हैं, अगेन देख लेते हैं। अपर पार्ट में ये देखें, अपर पार्ट में ये जो पोप्टिकल वेन है ये होती है लेटरल, पोप्टिकल आर्टरी के लेटरल, और अगर हम लोअर पार्ट में देखें तो ये होती है मीडियल ऑफ पोप्टिकल आर्टरी। ठीक है, अगर हम अपर पार्ट ऑफ फोसा देखें तो ये होती है पोप्टिकल आर्टरी के लेटरल। अगर हम लोअर पार्ट देखें तो ये होती है पोप्टिकल आर्टरी के मिडिल साइड पे आ जाती है, और अपर पार्ट पे ये लेटरल साइड पे होती है।